नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लीगल हेल्पलाइन में। और आज हम बात करेंगे एविडेंस एक्ट सेक्शन 154 के बारे में कि कोई साक्षी कब पक्षद्रोही साक्षी माना जाता है। ऐसे पक्षद्रोही साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य का मूल्य क्या होगा, यानी कि इन सभी की जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज समाज बदलता जा रहा है और बदलते समाज के साथ साथ समाज के उसूल भी बदल रहे हैं। कई बार हम जो सोचते हैं वैसा नहीं होता, उसके बिल्कुल विपरीत हो जाता है। ऐसा सामान्य तौर पर गवाहों के साथ भी होता है और उसी को माना जाता है पक्षद्रोही साक्षी। ज़्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें। चलते टॉपिक की ओर के साक्षी कब पक्षद्रोही माना जाता है। पक्षद्रोही साक्षी वह साक्षी होता है जो उस पक्ष के खिलाफ साक्ष्य देता है जो उसे बुलाता है। सामान्यतः कोई पक्ष किसी गवाह को इसलिए पेश करता है कि वह किसी विशेष तथ्य के बारे में सत्य कथन करेगा। यदि ऐसा गवाह अपेक्षित साक्ष्य नहीं देता या उसके ठीक विपरीत साक्ष्य देता है तो ऐसी अवस्था में साक्षी पक्षद्रोही या शत्रु कहलाता है। स्टीफन डाइजेस्ट ऑफ द लॉ ऑफ एविडेंस के मुताबिक एक पक्षद्रोही साक्षी गवाह को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जाता है जो एक पार्टी के आग्रह पर जिसके द्वारा वह बुलाया गया है सत्य बताने या बोलने का इच्छुक नहीं है। पक्षद्रोही या प्रतिकूल गवाह जैसे शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लिए विदेशी हैं। सेक्शन 154 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत पक्षद्रोही गवाह क्या होता है, ये सब आपको पता चल चुका होगा। दोस्तों, कोई गवाह केवल इस कारण प्रतिकूल घोषित नहीं किया जाता कि उसने वह साक्ष्य नहीं दिया जो उससे अपेक्षित था। प्रतिकूल साक्षी वह साक्षी है जो साक्ष्य को देने के ढंग से यह प्रकट करे कि न्यायालय के सामने वह सत्य बात नहीं कहना चाहता है। अब बात आती है कि पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य का मूल्य क्या होगा, ये प्रतिकूल होगा या नहीं। एक्चुअली प्रतिकूल साक्ष्य के मूल्य के बारे में कहा गया है कि किसी साक्षी का साक्ष्य जो प्रतिकूल हो गया है उसका उतना साक्ष्य जितना बुलाने वाले के पक्ष के हित में है बहिष्कृत करने की ज़रूरत नहीं है, और जितना प्रतिकूल पक्ष के हित में है उसे भी बहिष्कृत करने की ज़रूरत नहीं है। किसी मामले में जब किसी पक्ष द्वारा एक गवाह अदालत के समक्ष पेश किया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि जिस पक्ष ने उस गवाह को बुलाया है वह गवाह उस पक्ष के हित में अदालत के समक्ष गवाही साक्ष्य देगा। आमतौर पर वह ऐसा कुछ भी अदालत के समक्ष नहीं करेगा जो कि विरोधी पक्ष के हित में हो या उसके फायदे में हो। यह बात तार्किक भी मालूम होती है कि जो पक्ष अपनी तरफ से किसी गवाह को अदालत के समक्ष गवाही देने के लिए बुला रहा है वह उसके पक्ष में ही बोलेगा। अदालत 154R/W धारा 146 के अंतर्गत विरोधी पक्ष को ऐसे गवाह की सत्यवादिता परखने वाले प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है और वह उसका प्रतिपरीक्षण यानी क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। अब आपको पूरी तरह से जानकारी हो गई होगी कि साक्षी कब पक्षद्रोही साक्षी माना जाता है और ऐसे पक्षद्रोही साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य का मूल्य क्या होगा। अगर आपके पास कानून से संबंधी या कोई मुद्दा है जिसकी जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका समय हमारे लिए बहुत बहुत कीमती है। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमसे जुड़े रहें। चैनल देखने के लिए और इस पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।